सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, उसकी सर्विस मुल्क भर में 4 रोज से बुरी तरह मुतासर है। कई घंटों बाद थोड़ी देर के लिए एक्स की सर्विसेज बहाल होती हैं और उसके कुछ ही देर बाद बंद हो जाती है। बिल्कुल। बरतानवी नशियाती इदारे BBC के मुताबिक एक्स की बंदिश के सवाल पर तर्जुमान PTA की जानिब से बताया गया है कि वजारत दाखिला के अहकामात पर मुल्क भर में एक्स को बंद किया गया था। एक्स की बंदिश पर ना ही पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी और ना ही वजारत दाखिला ने कोई बयान जारी किया है। निगरान वजीर दाखिला गौहर एजाज ने इस बारे में न्यूज़ चैनल अल जजीरा के सवाल पर कहा कि वो ऐसी किसी बंदिश से लाइल्म है। ये मामला वजारत दाखिला के तहत नहीं आता। इंसानी हुकूक कमीशन ने एक बयान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश खत्म करने का मुतालबा किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत साजी के मुज़ाकरात में डेडलॉक का जिम्मेदार नून लीग को करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर मुज़ाकरात में पेशरफ्त करनी है तो लचक दूसरे फरीक को दिखाना होगी। ये नहीं हो सकता कि नून लीग वज़ीर आज़म के लिए वोट भी ले और अपनी शराइत भी मनवाए। अब अगर मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना। मैं नून लीग के टर्म्स पे आके नून लीग को वोट कैसे दूँ? तो अब मैं समझता हूँ कि जो हमारा डायलॉग कमेटी है, ये जो सुस्तरवी है, ये जो डिले हुआ है, ये जिस डायलॉग कमेटी की नॉन सीरियसनेस की वजह से है और इस नॉन सीरियसनेस का नुकसान मुझे तो नहीं हो रहा है। ये नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान की जमहूरियत का हो रहा है और जितना जल्दी ये हल हो तो मेरा ख्याल में स्टेबिलिटी के लिहाज से, आने वाले गवर्नमेंट के लिहाज से बेहतर होगा। मगर दूसरे के जल्दी होगा, मेरा अपना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई जल्दी नहीं है। हम अपना मौक़िफ़ पे कायम है, ना ही हम अपना मौक़िफ़ तब्दील करें। अगर किसी और ने अपने मौक़िफ़ तब्दील करना है तो प्रोग्रेस हो सकता है। अगर कोई अपना मौक़िफ़ तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे फिर एक बहुत ख़तरनाक स्टेलमेट नज़र आ रहा है और उस स्टेलमेट के नतीजे में जो होगा वो ना पाकिस्तान की, मैं जानता नहीं हूँ कि एग्जैक्टली क्या होगा, मगर इतना आपको बता सकता हूँ कि वो ना पाकिस्तान की जमहूरियत का फ़ायदा में होगा, ना पाकिस्तान की मईशत का फ़ायदा में होगा, ना पाकिस्तान की वफाक का फ़ायदा में होगा और ना हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का फ़ायदा में होगा। वफाक में हुकूमत साजी पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात आज भी जारी हैं। 5 से ज़ायद अदवार इसके हो चुके हैं। बात करेंगे इस बारे में नुमाइंदा जी न्यूज़ वकार सती से। वकार, कमेटी के मुज़ाकरात के दौर पर दौर हो रहे हैं, कोई हतमी बात नहीं सामने आ रही, क्या तवक्को की जाए? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अब तकरीबन 24 घंटे गुजरने वाले हैं। लास्ट टाइम जब आए थे कल रात को यहाँ पर पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी जब यहाँ पर आई थी तो जाते हुए कमर जमान कायरा साहब ने कहा था कि हम 1 घंटे बाद दोबारा वापस आ रहे हैं, लेकिन अभी तक दोबारा मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए उनके। और आज शाम को जब से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ यहाँ इस्लामाबाद आए हैं, दोनों जानिब से ये कहा जा रहा है कि बड़ों की मुलाकात होगी, यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब के दरमियान मुलाकात होगी तो ब्रेक थ्रू होगा। कमेटी अरकान का दोनों जानिब से ये कहना है कि हम अपने तई जो कर सकते थे, जितना हमने किया, हमने एक लेआउट प्लान हमने वो बना लिया, लेकिन रंग उसमें बड़ी क़यादत जो है वही वो भरेगी। और तवक्को ये की जा रही है कि आज रात को किसी वक्त आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप इस हवाले से जल्द कोई खबर हमें देंगे कि क्या इस पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगला दौर होगा नहीं होगा, ब्रेक थ्रू हुआ नहीं हुआ, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। अभी खबर है लाहौर से, जहां हंजरवाल के इलाके में रिहायशी इमारत गिर गई है। इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मियां आबिद से। मियां आबिद, क्या वाक़या पेश आया है, क्या वजह बनी है, क्या कोई नुकसान तो नहीं हुआ है? ये ढाबा नुमा एक जगह थी मुल्तान रोड पर हंजरवाल के इलाके में। ये 1 कनाल की इमारत थी, लेकिन ये सारी गारे से बनाई गई थी और इसमें एक ढाबा नुमा नीचे होटल था और उसके साथ 4-5 दुकानें थी, लेकिन दुकानें खाली पड़ी थी। सिर्फ होटल जो था वो चलाया जा रहा था। तो इसके साथ इन्होंने आज उसके ऊपर छत डालने की कोशिश की तो गारे की दीवारें जो थी वो वजन न सहार सकी और उसकी वजह से वो लेंटर जो है वो जमीन पर आ गिरा। उसमें 3 लोग जो जख्मी ज्यादा हुए थे उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें एक बच्ची भी शामिल है, जबकि एक शख्स को मौके पर फर्स्ट एड दे दी गई। अब इमारत को क्लियर कर दिया गया है, वहाँ कोई शख्स मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया मियां आबिद।
और जहां बात हो रही है जोड़ तोड़ की, मुज़ाकरात की, तो ऐसे में वफाकी हुकूमत में शमूलियत के लिए MQM के 3 मुतालबात सामने आ गए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा क्या मुतालबात रखे गए हैं MQM की जानिब से? जी, कल 3 मुतालबात जो MQM की तरफ जारी करदा एलानिया में भी कहा गया था कि वो से मुतल्लिक़ तरामीम से मुतल्लिक़ है। उसमें MQM ने खुल के कहा है कि इस चीज़ को यकीनी बनाया जाए कि मकामी हुकूमतों का जो तसलसल से काम रहे, इसमें कोई वक्फा ना आए, और उसको यकीनी बनाने के लिए इसमें कानून साजी कर दी जाए कि जब तक मकामी हुकूमतें कायम नहीं होंगी उस वक्त तक उस सूबे में या उस इलाके में जनरल इलेक्शन भी ना हो। तो उसको पाबंद किया जाए सियासी पार्टियों को, वो यकीनी बनाए कि हर सूबे में जिसकी भी हुकूमतों का मकामी हुकूमतों का निज़ाम चलता रहे। साथ साथ जो दूसरा बड़ा मुतालबा है कि NFC के तहत जो फंड्स मिलते हैं चारों सूबों को मरकजी हुकूमत से, उनको बजाय सूबाई हुकूमतों को जाने के इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि फंड ज़िली सतह पर मकामी हुकूमतों को मुंतकिल हो जाए, क्योंकि अभी तक जो देखने में सूबों को फंड चले जाते हैं, सूबों से कुछ डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा। तीसरा मुतालबा क्या है? बिल्कुल नहीं। तीसरा मुतालबा के कोटा सिस्टम जॉब में मुख्तलिफ पोजीशन पे चल रहा है जिस पर अमल दरामद नहीं होता, उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। खासतौर पर एक हवाला दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का, जिस आइन के आर्टिकल 140A के तहत जो जस्टिस एजाजुल हसन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की आई थी स्टेटमेंट, उस पर अमल दरामद किया जाए। और साथ ही सियासी हवाले से कहा गया है कि नून लीग ने जवाब दिया को मुतालबा में कि हमारे पीपल्स पार्टी से मुलाकात होने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारे पास क्या बचता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ मलखम। IG सिंध रिफात मुख्तार ने कहा है कि कराची में माफियाज का राज है, मजबूत मैकेनिज्म के बगैर इन माफियाज का खात्मा मुमकिन नहीं। FPCCI में ताजिरों और सनतकारों से गुफ्तगू में IG सिंध ने कहा कि कंटेनर्स का माल चोरी वाले गैंग्स ने अपने गोदाम बनाए हुए हैं। आपके शहर में माफियाज का जितनी प्रेवलेंस है आपको सारों को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद नया हूँ, आप सब पुराने हैं। तो माफियाज को तब भी आप टकरेंगे जब एक सिस्टम बनाएंगे, मैकेनिज़म्स बनाएंगे। मैकेनिज़म्स के बगैर कोई एक अकेला बंदा, कोई एक अकेला शोबा, एक अकेला वो नहीं कर सकेगा। मलिका कोहसार मरी में हल्की बर्फबारी का आगाज हो गया है। बर्फबारी के शौकीन सयाह बर्फ के नज़ारे देखने के लिए मॉल रोड पर निकल आए। मौसम का अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जवाद अब्बासी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलका कोहसार मरी के मरूफ तफरीही मकाम GPO चौक में, और इस वक्त बर्फबारी का आगाज़ हो चुका है। और जो गुज़श्ता दौरों से बारिश का सिलसिला जारी था वो थम गया, और अब जो है वो बर्फबारी शुरू हो चुकी है। और बर्फबारी शुरू होते ही मार रोड के ऊपर मौजूद सयाह जो हैं, फैमिलीज़ जो हैं, वो सारे लोग जो हैं बाहर आ गए और बर्फबारी के इन खूबसूरत मनाजिर से जी भर कर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। यहाँ पे फैमिलीज़ और बच्चे और इन बर्फबारी के लाइव मनाजिर को अपने कैमरे की आंख में महफूज भी करते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में सयाह पूरे मुल्क से मरी में पहुंचे हैं और इन खूबसूरत लम्हात से जी भर कर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। दूसरी जानिब बर्फबारी के स्टार्ट होते ही यहाँ पे जितनी भी इंतजामिया थी, ख़ास तौर पे जो सिटी ट्रैफिक पुलिस और महकमा हाईवे था, वो एकदम से अलर्ट हो गया, और तमाम तर जो इदारे थे वो भी हमें मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात के मुताबिक मलका कोहसार मरी में बर्फबारी का ये जो सिलसिला है अगले 24 से 48 घंटे मज़ीद जारी रह सकता है। जी।